सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश में बढ़ती हुई असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, नफरत और तनाव के बीच इनके विरोध करने के लिए आज दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई के अध्यक्ष IA खान और उपाध्यक्ष शाहीन कौसर के नेतृत्व में सैकड़ों एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी आरएसएस के विरोध में नारे लगाए और देश से मांग किया कि इन प्रतिक्रियावादी ताकतों, देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने वाली शक्तियों से डटकर मुकाबला करने के लिए सेकुलर जनता सामने आए, सेकुलर शक्तियां सामने आए और सरकार को चाहिए कि इस तरह देश को बांटने वाली, नफरत फैलाने वाली और असहिष्णुता की उत्प्रेरक पार्टियों पर, व्यक्तियों पर और शक्तियों पर जबरदस्त कार्रवाई की जाए, इन पर बैन लगाया जाए। देखिए एक रिपोर्ट। तो सोचकर हैरानी होगी, अभी साधु के भेष में रहने वाले लोग मस्जिद के सामने जाकर बलात्कार करने की बात करते हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। धर्म संसद के नाम पर ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं लेकिन उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। सेम अफसोस की बात है। और एक तरफ ऐसे समूह को निकालकर धर्म के नाम पर, एक धार्मिक पर्व के नाम पर ऐसा उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई। मस्जिदों पे जगह जगह भगवा झंडे फहराए गए और लोगों के घर जलाए गए। और मैं आपको बताऊं, अभी हैरानी की बात तो यह है कि जिन लोगों ने संविधान की कसम खाई थी उनको बिल्कुल गैरत नहीं है, उनका जमीर मुर्दा है। आज वो भारत की संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर कोई शौक से नहीं, बहुत मजबूरी में आना पड़ा है। आज हमारे मुल्क की हुकूमत कुछ ऐसे लोगों की बन गई है जो ना तो भारत के तिरंगे का सम्मान करते थे, ना भारत के संविधान का। अभी इत्तेफाक से उनके अंदर की सारी भावनाएं उजागर हो गई। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं लेकिन इनकी राम भक्ति भी नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने तो जो पढ़ा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामराज की तो ये चौपाई बड़ी अहमियत रखने वाली थी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक तरफ तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं लेकिन जैसे ही चुनाव में कामयाबी मिलती है ये सबके विनाश की शुरुआत करने की बात। जुल्म और ज्यादती हो रही है, उनको देश का अलग नागरिक माना जाता है, बल्कि नागरिक ही नहीं माना जाता। जो अभी रामनवमी के मौके से प्री प्लान, मैं तो यही कहूंगी, जो प्री प्लान देश को, देशवासियों को बांटने की पूरी कोशिश हुई, जिस तरीके से दंगा एक ही तरह का हुआ, वो पूरे देश, पूरी दुनिया इस बात की गवाह है। और जब जब तारीख दोहराई जाएगी इसको जरूर याद रखा जाएगा। क्योंकि आज जब से ये संगी लोग इक़्तिदार पे फाइज हुए हैं, जब से पूरे देश में चैन और सुकून गायब हो गया। वो किसी एक समुदाय की बात यहाँ नहीं है, बल्कि हर वो शख्स जो सेकुलर ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करता है और हर वो शख्स जो देश में अमन और सुकून
सेकुलर ताकतों का आवाहन एक बात है, लेकिन एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो जाना विपक्ष का लगभग असंभव सा लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि चुनाव के अलावा जब जब इस इत्तेहाद की बात चलती है, एकता की बात चलती है, संगठित विपक्ष की बात चलती है, तो ये तिलिस्म चूर चूर हो जाता है, ज़्यादा चलता नहीं। देखना यह है कि साउथ में सशक्त नज़र आने वाली और देश के 17 प्रदेशों में निकाय चुनाव में अपना खाता खोलने वाली एसडीपीआई उत्तर भारत में कितना पैर पसार सकती है। हालांकि उनका दिल्ली में ये पहला प्रदर्शन नहीं है। जब भी इस तरह की देश को तोड़ने वाली, समाज को बांटने वाली और जनता के हितों पर चोट करने वाली कोई भी सियासी या सामाजिक घटना होती है, एसडीपीआई बड़ी शिद्दत के साथ अपने समर्थकों के साथ में मुखर होकर विरोध करती है। उम्मीद यही करते हैं कि नफ़रत के बादल छट जाएंगे और फिर गंगा जमुना तहजीब का वही अजीम शान दौर वापस लौट आएगा। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।